हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूसी लिंक के साथ मिलकर एक छोटा सा गेम इन्वेंट कर रही होती है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में हो रहे गेम में पार्टिसिपेट किया है। एंड देन हमें दुआन को दिखाते हैं जो कि अपनी खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग बिल्डिंग को देख रहा है और उसके लिए कौन सा प्लेस उसके वर्क से रिलेटेड होगा और कौन सा सुटेबल होगा ये सब चेक कर रहा है। और फाइनली उसने एक प्लेस को सिलेक्ट भी कर लिया और वहाँ के लिए फर्नीचर भी खरीदने शुरू कर दिए और फिर सभी फर्नीचर को वहाँ पर सेट करवा देता है। और फिर उसने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी लेने शुरू कर दिए ताकि जल्द से जल्द वो अपना बिजनेस सेटअप कर अपने लिए वर्कर भी ढूंढ सके। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दुआन को उसके सभी फ्रेंड्स के साथ दिखाते हैं जहाँ पर दुआन से मिलने के लिए उसका एक और पुराना फ्रेंड आता है क्योंकि दुआन को उसकी जरूरत थी। और फिर सभी लोग एक साथ हंसी मजाक करने लगते हैं और सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी दुआन को लूसी की कॉल आती है। इसकी कॉल वो सभी के सामने अटेंड कर लेता है और फिर लूसी से उसके पूरे दिन की बातें सुन रहा था जिसपे उसके सभी दोस्त कहने लगते हैं कि देखो जरा ये कितना ज्यादा बदल चुका है। और फिर जैसे ही लूसी की कॉल कट होती है तो दुआन सांग्यान से एक फेवर मांगता है कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स फ्री हो तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मैं उनसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर इस चीज के लिए सांग्यान भी मान जाता है और फिर नेक्स्ट डे ही अपने पेरेंट्स से बात करके वो उसको मिलने के लिए घर पर भी बुला लेता है। और दुआन लूसी की फैमिली के लिए बहुत कुछ खाने के लिए सामान लेकर आया था। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली साथ में लंच कर रही होती है। और फिर खाना खाने के बाद जब ये सभी लोग चाय पी रहे थे तभी मौका देखकर दुआन ने अपनी बात रख दी। फिर कहता है कि आप सभी लोग लूसी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि वो आप लोगों से दूर कैसे रहेगी और कहीं उनकी फैमिली का कोई मेंबर लूसी को परेशान तो नहीं करेगा जिनके फादर का एक्सीडेंट मेरे फादर ने किया था। इसलिए मैं अपनी सिटी को छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ और मैं यहीं पर अपना बिजनेस भी बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे पूरे 2 साल भी लग सकते हैं और तब तक तो लूसी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं अपनी बातों से आप सभी को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं लूसी को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा और साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा खुश भी रखूंगा, इसलिए ही मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। जिसके बाद फाइनली लूसी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते के लिए इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि लूसी के फैमिली को चाहिए भी यही था कि लूसी को वो हमेशा उसका लाइफ पार्टनर प्रोटेक्ट करे और खुश रखे। और इनके इस फैसले को सुनकर दुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर कहता है कि अब समझ में आया कि लाइफ में एक अच्छा पेरेंट्स होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे सांग्यान बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हें एक अच्छा भाई भी तो मिला है। जिसकी बातें सुनकर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। एंड देन हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सांग्यान दुआन से कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया और जब हम पहली बार घर पर आए थे तो ऐसे ही साथ में कूड़ा फेंकने जा रहे थे। एंड देन हमें स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यानी कि एपिसोड 1 में जब यहाँ पर वो लूसी से पहली बार मिला था जहाँ पर लूसी ने दुआन से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे स्कूल चलो और ये बात सांग्यान को भी दुआन ने बता दी थी और साथ ही रिक्वेस्ट भी करता है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ स्कूल जरूर जाना चाहिए लेकिन सांग्यान ने साफ मना कर दिया था और कहता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं इसलिए मैं नहीं जा सकता, तो क्यों ना भला तुम ही चले जाओ। और वैसे भी प्रॉमिस तो तुमने ही किया है। जिसकी वजह से उस दिन लूसी के साथ उसका भाई सांग्यान बनकर दुआन गया था। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दुआन घर पर पहुंचकर लूसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है जिसपे लूसी पूछती है कि भला आज तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। जिसपे दुआन ने लूसी को पूरी बात बता दी कि आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था और उन्होंने हमारे रिश्ते को अप्रूव कर दिया है। और ये बातें सुनकर लूसी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो, आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को मना ही लिया। और फिर पूछने लगती है क्या इस मंथ के लास्ट में तुम फ्री हो सकते हो। जिस पे दुआन ने पूछा कि क्यों, तो वो लूसी बताती है जिस गेमिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो गेम मैं जीत चुकी हूँ और जिसके लिए मुझे अब अवार्ड मिलेगा। तो उसकी बातें सुनकर दुआन भी लूसी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है। और फिर बताता है कि सॉरी मैं उस इवेंट में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। जिस पे लूसी कह तो देती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे हम उदासी देख सकते हैं क्योंकि उसका अवार्ड मिलने वाला है और ये देखने के लिए दुआन उसके साथ नहीं होगा। और फिर इसी तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एंड देन हमें मंथ एंड का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर अवार्ड इवेंट होना है और यहाँ पर लूसी लिंक के साथ बैठी होती है और स्पेशल गेस्ट के आने की यहाँ पर तैयारियां चल रही थी जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम इन्वेंटर है। और जबकि लूसी तो दुआन को कॉल्स और मैसेजेस करने में बिजी होती है। आखिर दुआन है कहाँ, कम से कम मैं इसको वीडियो कॉल पर ही पूरा इवेंट दिखा देती हूँ।
कि तभी वहाँ पे पीछे से आवाजें आने लग जाती है कि इतना हैंडसम लड़का आखिर है कौन। और फिर जिसे जैसे ही लूसी ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी का ही बॉयफ्रेंड दुआन था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और साथ ही हैरान होकर पूछती भी है कि तुम यहाँ पर आखिर कैसे आए, पर तुम तो यहाँ पर आने वाले नहीं थे। जिस पे दुआन बताता है कि क्योंकि मेरी कंपनी को भी यहीं से इनविटेशन आया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और स्पेशली तुम्हारे लिए। और फिर दोनों ही लवी डबी सा बिहेव करने लग जाते हैं, जिस पे लिंग मैसेज करके पूछती है कि क्या मैं पागल हूँ जो मैं तुम दोनों के साथ बैठी हुई हूँ, जिस पे लूसी लिंग को बाय करके दुआन को अपने साथ पीछे ले जाती है। और फिर दुआन लूसी को बताता है कि पता नहीं क्यों अचानक से ये टाइम मेरे बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा है, जिससे मेरा गला घुट रहा है, जिससे लूसी उसकी टाई को लूज करने लगती है कि तभी अचानक से दुआन उसको किस कर देता है, क्योंकि वो यही तो करना चाह रहा था। जिस पे लूसी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है और लेकिन बाद में फिर मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं कि तभी स्टेज पर दुआन को बुलाया जाता है, क्योंकि वही इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट है। तो ये सुनकर लूसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर दुआन जो कि स्टेज पर स्पीच देने लगता है, जिसकी वीडियो लूसी बना रही थी लेकिन सही से बना नहीं पाती आगे खड़े लोगों की वजह से, इसलिए दुआन अपनी माइक उठाकर थोड़ा आगे आ जाता है और साथ ही सभी से कहता है माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं दिख नहीं रहा था इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया। तो ये सुनकर सभी लोग लूसी को देखकर शॉकिंग साउंड देने लगे, जिसे सुनकर लूसी ने मुस्कुराकर अपने फोन को नीचे कर दिया, जिसके पीछे हम मिंग और लिंग को भी देखते हैं कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिंग ने लिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद फाइनली लूसी को भी स्टेज पर बुलाया जाता है अवार्ड लेने के लिए, जिसके बाद इन सभी की फोटो भी क्लिक की जाती है और इन फोटो में हम देख सकते हैं कि ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, स्पेशली दुआन, क्योंकि उसे यहाँ पर एक प्राउड बॉयफ्रेंड की फीलिंग जो आ रही थी। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसी तरह से पूरे 2 साल भी बीत चुके हैं और यहाँ पर लूसी और उसकी फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है और इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डांस कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था, जिनकी पिक्चर्स दुआन क्लिक कर रहा है और लूसी की हरकतों पे बहुत ज़्यादा हंस भी रहा है। और फिर सभी थक कर लेट जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी उदास भी है, क्योंकि अब ये अलग जो होने वाले हैं। कि तभी रोज के बॉयफ्रेंड ने लूसी को इशारा किया रोज को वॉशरूम भेजने के लिए, जिस पे लूसी ने ऐसा ही किया और फिर रोज को कहती है कि रोज तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो गया है, इसलिए जल्दी से इसे ठीक करके आओ, क्योंकि हमें और भी पिक्चर सभी लेनी है। जिस पे रोज तुरंत ही अपना मेकअप ठीक करने के लिए भाग गई, जिसके बाद सभी लोग तैयारियों में लग गए, क्योंकि आज रोज का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। और फिर पूरी तैयारी होने के बाद जब रोज को लेकर आती है लूसी और फिर बोलती है कि देखो ये सब तैयारी हमने तुम्हारे लिए किया है, और फिर हम देखते हैं कि रोज तभी वहाँ से पीछे हट जाती है और पीछे से वहाँ पे दुआन आ जाता है, क्योंकि ये सभी तैयारियाँ रोज के लिए नहीं बल्कि लूसी के लिए ही थी, क्योंकि ये आइडिया तो दुआन का ही था। तो ये देख कर लूसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर तभी यहाँ पर लूसी के पेरेंट्स और सांगयान भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि लूसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर फाइनली दुआन ने लूसी को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, जिसके लिए लूसी भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से हाँ कह देती है। उसको खुशी से दुआन ने भी रिंग पहना दिया और इसी सीन के साथ हमें इनके हैप्पी मेमोरीज भी दिखाई जाती है, जो कि इन दोनों ने साथ में स्पेंड किया था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और फिर सभी लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं किस करने के लिए, इस पर फिर इन दोनों ने ऐसा ही किया, यानी दुआन ने लूसी को किस कर दिया, जिसको सभी लोग खुशी से देख रहे थे। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे मोटिवेट होकर मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँ। और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं इस सीरीज़ में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, और आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, जिससे आप टाइमली वीडियोस को देख सके। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।